स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कोई नई नई खबर या नया नया चमत्कार नामक वीडियो आए, तो दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि इस समय जो चल रहा है सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में है और बागेश्वर धाम सरकार को एक जान से मारने की धमकी मिली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार को जान से कौन मार सकता है। तो बागेश्वर धाम सरकार को अभी हाल ही में आज जान से मारने की धमकी पंजाब से आई है। पंजाब एक जहां ज्यादा आबादी में सिख रहते हैं उस पंजाब से। तो सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार को एक पंजाब के सिख ने धमकी दी है। जो सरदार है उसका नाम परवाना नामक एक सरदार है जो काफी चर्चा में रहता है। उस सरदार ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार को जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पे कि बहुत लंबा विषय वायरल हो रहा था। परवाना ने कहा है कि अगर हम वही सरदार हैं जो इंदिरा गांधी को, देश की प्रधानमंत्री को जान से मार सकते हैं, तो बाबा बागेश्वर धाम तुम किस खेत की मूली हो, हम तुमको भी जान से मार सकते हैं। ऐसा परवाना ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार को धमकी दी है। तो आप सुन सकते हैं सरदार परवाना को किस तरह बाबा बागेश्वर धाम को धमकी दे रहा, आप सुनिए। इत्थे ते तुहाडी इंदिरा मां नूं असीं गड्डी चाढ़िया, ओनू नहीं पैर पान दिता अंदर। वो इत्थे ते लखां दी फौज आ गई, वो असीं ते ओनू गोलियां नाल भुन मारिया। वो इत्थे ते बिलता भुज्जड़ असीं चंडीगढ़ जाके बंब दे नाल ठोकिया। ओ बगेश्वर वालिया बाबिया, अज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। टक्करांगे तेनू भी, भावें किद्दां तेनू गड्डी चढ़ाईए, चढ़ावांगे जरूर तेनू। आ ते सही। इसके बाद मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपना एक पलटवार पक्ष मीडिया के सामने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि हमें सूचना मिली है कि जत्थे के सरदार परवाना जी ने हमको धमकी दी है, यानी कि उसने धमकी दी है और बाबा बागेश्वर धाम सरकार परवाना जी बोल रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। उन्होंने कहा हमें सूचना मिली है कि जत्थे के सरदार परवाना जी ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। पदयात्रा, उन्होंने कहा है कि यह विषय हमें नहीं पता कि क्यों दिया है, लेकिन हाँ, पदयात्रा के दौरान हमने जो बयानबाजी की उस विषय को लेकर परवाना जी ने हमको धमकी दी है। तो उन्होंने कहा पदयात्रा में हमने बयान दिया था, उसका अनर्थ परवाना जी ने समझ लिया। हमने जो बयान दिया था वो सिखों के विषय में नहीं दिया था, उसको परवाना जी ने अपने ऊपर समझ लिया। हमने बयान दिया था उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के। उन्होंने कहा कि जो मैंने बयान दिया था वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में एएसआई ने सर्वे किया है अभी हाल ही में। उन्होंने कहा है कि हरिहर मंदिर जो प्राचीन लेख इतिहास जिसमें मिले हैं, उस बात पर हमने बयान दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कोर्ट आदेश, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट आदेश निकालेगी तो हम सभी संत मिलकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उस हरिहर मंदिर में। उन्होंने कहा है हमने ये बयान दिया। इसके बाद पंजाब से परवाना जी ने हमें धमकी दी, मीडिया से पता चला। बागेश्वर धाम का कहना है कि हमें मीडिया से पता चला कि परवाना जी ने हमें धमकी दिया है। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही है कि सिख हमारे भाई हैं, उनकी तालियां भी स्वीकार हैं, उनकी गालियां भी स्वीकार है, उनकी धमकी भी स्वीकार है, उनका प्यार भी स्वीकार है। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि सिखों के तालियां, गालियां, धमकी, प्यार हमें सब स्वीकार है, क्योंकि सिख और हिंदू, उन्होंने कहा है कि सिख और हिंदू अलग नहीं है, ये सब एक हैं और एक ही रहे। उनके समझने में फेर हो गया है। बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि परवाना जी के समझने में फेर हो गया। तो बाबा बागेश्वर धाम मीडिया से क्या वार्ता कर रहे हैं, आप भी सुनिए जरा। तो खबर मिली वीडियो के माध्यम से, कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी,
सरदार हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हरमंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरिमंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हरमंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देख रहा है। सबसे बड़ी बात है, तो आपने बाबा बागेश्वर धाम को सुन लिया। इसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा आया है सामने, उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि हम नहीं चाहते कि, आपने सुना ही होगा अभी, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि हिंदू सिख अलग अलग हो, क्योंकि हिंदू सिख ही एक ही देश की नींव है, क्योंकि बाकी तो देश को खोखला कर रहे हैं, हिंदू ही और सिख ही देश की नींव है। उन्होंने कहा है, मैं खुद धीरेन्द्र के शास्त्री अमृतसर जाके गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु, उन्होंने कहा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के प्रति हमारी निष्ठा है। मैं अमृतसर गया था, वहां मत्था टेका था। उन्होंने कहा है कि हम बोलने की बात छोड़ो, हम इस पर विचार भी नहीं करते, मतलब हम बोल सकते नहीं है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा परवाना साहब ने कहा वह सब अपने, उन्होंने कहा परवाना साहब ने कहा वह सब अपने हैं, परवाना साहब से भूल हुई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं परवाना साहब जितने सिख लोग हैं सब अपने हैं, परवाना साहब से भूल हुई है, उनको सुधार करना चाहिए और पुनः देखना चाहिए कि हम किस चीज पे बयानबाजी किया। बाकी उन्होंने सबसे लास्ट में, मैं आपको बता दूं, उन्होंने लास्ट में आपसे ये बात कही है, उन्होंने कही है कि सब अपने हिसाब से कानून, जो हमारे देश का संविधान का कानून बना है, वो सब अपने हिसाब से देख रहा है कि कौन धमकी दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। बाकी सबको सोचने समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप बागेश्वर धाम सरकार को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और आगे ये धमकी के बाद क्या नया मोड़ आता है हम आपको जरूर बताएंगे। आगे सुनते रहिएगा हमारे घूम बुंदेलखंड को। जय बागेश्वर धाम, जय चित्रकूट।